हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका चौथा भाग समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तीसरे भाग में हमने देखा था कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज की क्लास में हमें मुख्य रूप से देखना है प्राचीन भारत की आर्थिक चिंतन को, कि प्राचीन भारत में किस प्रकार के अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। इसे हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था की वजह से विश्व में कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जिसका सॉल्यूशन हमें यहां प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में देखने को मिल जाएगा। तो आर्थिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र दोहन, वस्तुओं और सेवाओं के अमर्यादित और असंयमित उपभोग के कारण, साथ ही पर्यावरणीय संकट के कारण और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रहे मानवीय मूल्यों और नैतिकता के ह्रास ने विश्व की पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक प्रणालियों को विकास के एक वैकल्पिक मार्ग को खोजने पर विवश कर दिया है। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साथ ही समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है? जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन हमें देखने को मिल रहा है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वस्तुओं और सेवाओं का अमर्यादित और असंयमित उपभोग, बहुत ज्यादा वस्तुओं का उपभोग इसमें देखने को मिल रहा है। औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से हमें पर्यावरण में बहुत सारी प्रॉब्लम, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। साथ ही मानवीय मूल्य और नैतिकता का ह्रास भी हो रहा है लोगों में। तो इसकी वजह से इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को विकास का एक वैकल्पिक मार्ग को खोजने पर विवश कर दिया है इन सब समस्या ने, जिसका सॉल्यूशन हमें प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय आर्थिक चिंतन और परंपरा का अध्ययन विश्व को आर्थिक समस्याओं के समाधान की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्राचीन भारत का जो आर्थिक चिंतन है वो इसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन उन सभी आर्थिक विचारों का सार है जिन्हें भारत के सभी प्राचीन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन कहां से आ रहा है? भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है उन सभी चीजों का सार प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में देखने को मिलता है। भारत के वैभवशाली अतीत की जानकारी इन ग्रंथों से ही प्राप्त होती है और जिसके कारण भारत को विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ है। अब ये प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के स्रोत कौन कौन से हैं जहां से इस आर्थिक चिंतन का उद्भव हुआ है? मुख्य रूप से हमें ये 6 स्रोत देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है वेद, जो कि प्रमुख रूप से 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा है उपनिषद, जो कि कुल 1131 है और उपलब्ध 108 है। स्मृति ग्रंथ 20 है, पुराण 18, महाकाव्य 2 जो कि रामायण और महाभारत है, और नीति साहित्य 41 है। तो इन स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का ज्ञान होता है। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की आधारभूत मान्यताएं और अवधारणाएं क्या हैं? ये जो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन, जो कि हमें प्रमुख रूप से इन ग्रंथों से देखने को मिल रही है, उसकी मूल अवधारणाएं, मूल मान्यताएं क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहली अवधारणा और मान्यता है एकात्म मानव दर्शन। ये जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये व्यक्ति को धन अर्जित करके अधिक से अधिक संपत्ति बनाने वाले आर्थिक मानव के रूप में प्रस्तुत करती है। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि मेन उद्देश्य, आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लाभ कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ और उनसे ज्यादा उपभोग करो। तो इस प्रकार ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक मानव के रूप में मानव को प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसे मशीन की तरह काम करने वाले उत्पत्ति के एक साधन मानती है मानव को। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या कहती है कि इंसान क्या है? सिर्फ काम करने वाला, एक मशीन की तरह चलने वाला एक इंसान है। तो यानी कि ये दोनों में ही कुछ ना कुछ हमें समस्याएं देखने को मिलती है। वहीं प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन इन दोनों अवधारणाओं के विपरीत क्या बात बोलता है कि व्यक्ति को एकात्म मानव होना चाहिए
एकात्म मानव के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार मानव जो है वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक एकीकृत रूप है। इसमें वो फिलोसॉफी की बात करता है, एक अध्यात्म की बात करता है। मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास इन चारों तत्वों शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समग्र विचार है। इसमें कहा गया है प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में कि मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास करना है तो फिर शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब चीजों का समग्र रूप से विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों के संतुलित विकास हेतु ही प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन 4 पुरुषार्थों की बात करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इनको कर्तव्य के रूप में मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारतीय आर्थिक चिंतन में मनुष्य की भौतिक प्रगति के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें मुख्य रूप से मानव के भौतिक विकास की ही बात होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करे। लेकिन ये जो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन है, उसमें भौतिक प्रगति के साथ साथ नैतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति की भी बात होती है, ताकि मनुष्य का सर्वांगीण समग्र रूप से विकास हो सके। दूसरा है समग्र विवेकशीलता। ये जो पूंजीवादी विचारधारा व्यक्ति को आर्थिक विवेकशील मानते हुए इस बात पर बल देती है कि एक व्यक्ति उत्पादक के रूप में उस वस्तु का उत्पादन करे जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो क्या कहता है कि इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज का उत्पादन करे जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। एक उपभोक्ता उन वस्तुओं को उपभोग करे जिसमें उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या बात की गई है कि उपभोक्ता उन चीजों का इस्तेमाल करे, वो ज्यादा से ज्यादा वो चीजें खरीदे जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल सके। इस प्रकार व्यक्ति स्वार्थ के आधार पर अपनी आर्थिक निर्णय ले, ये कौन कहता है? पूंजीवादी विचारधारा कहती है। जबकि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन क्या कहता है? यह समग्र विवेकशीलता के विचार पर बल देता है कि सिर्फ आपकी आर्थिक विवेकशीलता ही नहीं होनी चाहिए, हर तरह के से आप विवेकशील होने चाहिए, जिसके अनुसार हमारी आर्थिक प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जहां आर्थिक निर्णय में व्यक्तियों को स्वतंत्रता और स्वहित की प्रेरणा तो हो, लेकिन साथ ही उस पर सामाजिक और नैतिक नियंत्रण भी रहे। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन यह कहता है कि आप आर्थिक निर्णय लो, स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय लो, लेकिन साथ ही साथ आप सामाजिक और नैतिक चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दो। नैतिक मूल्यों और वैधानिक नियमों से व्यक्तियों को सार्वजनिक हित की दिशा में भी मोड़ा जा सके। आर्थिक निर्णय हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, लेकिन नैतिक मूल्यों का विकास भी हो, वैधानिक नियमों से इंसान, मानव जकड़ा रहे और सार्वजनिक हित पर वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। संयत और सह उपभोग की अवधारणा बोली जाती है प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में। तो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में स्वयं द्वारा अर्जित धन से ही उपभोग का उल्लेख किया गया है कि आप जो खुद पैसा कमा रहे हो उसी से आप उपभोग करो, ये प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन बोलता है। वैदिक साहित्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं द्वारा अर्जित धन का न्यूनतम एवं संयत उपभोग करना चाहिए। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में यह उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को उतना अर्जन करना चाहिए जिसमें वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, मतलब अपनी बेसिक, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु ही इतना ही अर्जन करना चाहिए। इससे अधिक संपदा को ग्रहण करने वाला दंड का पात्र होगा, यह अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। भारतीय चिंतन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, उनके अनुसार संयत उपभोग व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है। कौटिल्य और चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति संयत तरीके से चीजों का उपभोग करेगा तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में यह भी उल्लेख किया गया है कि हमें किन किन वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए और किन किन चीजों का उपभोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को ईश्वर का प्रसाद मानते हुए इस प्रकार उपभोग करे कि समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को चलाए रख सके। बोला गया है कि मानव, इंसान वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कैसे करे? ईश्वर का प्रसाद मानकर, ताकि समाज का कल्याण भी हो सके, समाज के कल्याण का भी ध्यान रह सके। वस्तुओं और सेवाओं पर वह अपना अधिकार न समझे। ऐसा ना हो कि वो वस्तुओं और सेवाओं पर अपना पूरी तरीके से हक समझे
और उसका अमर्यादित रूप से उपभोग करे। वैदिक साहित्य के अनुसार व्यक्ति को समाज के अन्य लोगों में बांटकर वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, न कि स्वयं अपने आप के लिए। वैदिक साहित्य में बोला गया है, उसके अनुसार यह बोला गया है कि व्यक्तियों को समाज के अन्य लोगों में बांटकर वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, न कि सिर्फ अकेले अपने आप के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि उपभोग जो है वो समानता और कल्याण पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति उपभोग तो करे, लेकिन किस आधार पर करे? वो समाज और समानता के कल्याण के आधार पर। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि भूखे, मित्र, नौकर, अतिथि तथा पशु पक्षियों को न खिलाकर स्वयं अकेले उपभोग करने वाला व्यक्ति पापी होता है। मतलब कि सिर्फ स्वयं ही चीजों का उपभोग न करता रहे, बल्कि भूखे का ध्यान रखे, मित्र का ध्यान रखे, नौकर का ध्यान रखे, अतिथि कोई आ जाए, पशु पक्षियों का ध्यान रखे, समन्वय रूप से सबके साथ मिलकर वो उपभोग करे। पाश्चात्य आर्थिक व्यवस्था, ये जो पश्चिम की आर्थिक व्यवस्था है, जो कि मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें अधिकतम उपभोग को अधिकतम संतुष्टि का प्रतीक माना गया है। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि एक व्यक्ति जितना ज्यादा चीजों का उपभोग करेगा उतना ही ज्यादा संतुष्ट बना रहेगा, जबकि हमारे प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में बोला गया है कि एक व्यक्ति को अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर चीजों का उपभोग करना चाहिए। भारतीय आर्थिक चिंतन में परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को उदारता से बांटकर उपभोग करने में अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति मानी गई है। पश्चिमी जो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है वो मानता है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद उपभोग करो तो आपको संतुष्टि मिलेगी, और प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन क्या बोलता है कि आपको जितना भी धन अर्जित हुआ है, जो आपने परिश्रम करके कमाया है, उसको उदारता से एक दूसरे में बांटो, सम्मिलित रूप से उपभोग करो तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा विचार करने वाले व्यक्ति निम्न कोटि के होते हैं। किसके अनुसार? प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के अनुसार कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, दोनों चीजों अलग अलग है, ये सब कहने वाला, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति को निम्न कोटि का माना गया है। उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए तो संपूर्ण विश्व ही कुटुंब के समान है। मतलब सभी चीजों का उपभोग हम सभी मिलके करें, पूरे विश्व के वासी मिलके करें, कोई निजी उपभोग में न लगा रहे, इसको ये पाप माना गया है। भारतीय संस्कृति में सभी का कल्याण और सभी की सेवा को ही सार्वभौम मानव धर्म माना गया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी का कल्याण हो, चाहे विश्व के सभी मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कोई भी जीव जगत हो, सभी का कल्याण हो, सभी की सेवा हो, उसी को सार्वभौम मानव धर्म माना गया है। और आर्थिक चिंतन में भी, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में भी ये चीजें देखने को मिलती है। वर्तमान संदर्भ की बात की जाए तो जब धन तथा संपत्ति के असमान वितरण से अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, तो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की संयमित और सह-उपभोग की अवधारणा समाज में न्यायपूर्ण वितरण द्वारा समानता की स्थापना में सहायक हो सकती है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि ला सकती है। वर्तमान समय में जब गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, अमीर के पास अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा चीजें हैं और गरीब के पास अपनी आवश्यकता से बहुत कम चीजें हैं, तो उस कंडीशन में इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में मिलेगा, जिसमें हर व्यक्ति संयमित रूप से और आपस में बांटकर चीजों का उपभोग करे ताकि समाज का कल्याण हो सके। चौथी अवधारणा है आवश्यकताओं के संदर्भ में दृष्टिकोण। हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीय चिंतन में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में यह बोल दिया गया था कि इंसान की जो आवश्यकता है, मनुष्य की जो आवश्यकता है वह असीमित है, लेकिन उन आवश्यकताओं को, इन असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए साधन जो है वो सीमित है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं पूरी न होने से वह दुखी हो जाता है। भाई आवश्यकताएं असीमित है, बहुत ज्यादा है, सामने इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन तो बहुत ही कम है, तो यानी कि आपकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं तो बच ही जाएगी, और जब कुछ आवश्यकताएं बच जाएगी तो इंसान दुखी हो जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितना ही धन प्राप्त कर ले, कभी उस धन से तृप्त नहीं हो सकता है।
कठोपनिषद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा धन पैदा करेगा वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना ही धन कमा ले। जिस प्रकार भोजन करने से पेट भर जाता है परंतु खाने की तृष्णा बनी रहती है, उसी प्रकार धन प्राप्त करने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। कहा गया है कि जिस प्रकार खाना खाने से आपका पेट भर जाता है लेकिन मन में तृष्णा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, उसी प्रकार धन कमाने की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में यह कहा गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित ही नहीं होती, अपितु एक आवश्यकता पूर्ण होने पर दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे जैसे नई नई आवश्यकताएं पूरी करते रहोगे, आपके मन में और नई आवश्यकताएं पैदा हो जाएगी। मतलब कि इंसान असीमित चीजों के पीछे भागता रहता है। मनुष्य अपने ज्ञान और परिश्रम द्वारा अपनी आजीविका उत्पन्न करे ताकि समाज में दरिद्रता और अभाव नहीं हो, क्योंकि दरिद्रता से आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो सकती है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से, मेहनत से अपनी आजीविका, जीवन चलाने के लिए अपनी आजीविका उत्पन्न करे ताकि समाज में उसको कोई अभाव न रहे, दरिद्रता न रहे, उसकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। पांचवा है पुरुषार्थ चतुष्टय। प्राचीन भारतीय साहित्य में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुख की कल्पना की गई है। प्राचीन भारतीय साहित्य में शरीर भी सुख रहे, मन भी सुखी रहे, बुद्धि भी सुख रहे, शुद्ध रहे, आत्मा भी शुद्ध और सुखी रहे, उसकी कल्पना की गई है, जिसे क्या बोला गया है? चतुर्विध सुख। चार चीजों के सुख को क्या बोला गया है? चतुर्विध सुख बोला गया है। तो चतुर्विध सुख की प्राप्ति के लिए कर्तव्य के रूप में चार पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन्हीं को कहा गया है पुरुषार्थ चतुष्टय। चतुर्विध सुख, इन चार चीजों का सुख चाहिए आपको, तो आपको कर्तव्य के रूप में ये चार पुरुषार्थ करने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसे क्या बोला गया है? पुरुषार्थ चतुष्टय। तो प्राचीन भारतीय चिंतन में इन चार पुरुषार्थों की तुलना नदी से की गई है। ये जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, इनकी तुलना नदी से की गई है, जिसमें अर्थ और काम जो है वो नदी का प्रवाह माना गया है कि अर्थ और काम जो है वो नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ता रहता है, उसका आगे विकास होता रहता है। साथ ही ये जो धर्म और मोक्ष है वो इस नदी के दो तटबंध है, इस नदी को बांधे रखते हैं ताकि नदी का जो प्रवाह है वो अनियंत्रित न हो जाए। तो इन चार पुरुषार्थों को एक तरीके से नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। तो इन चार पुरुषार्थों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है धर्म। प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म का अर्थ बाह्य आडंबरों से नहीं है, बल्कि धर्म की अवधारणा बहुत व्यापक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में बोला गया है कि धर्म जो है वो बाहर दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि इसकी अवधारणा बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा इसका व्यापक मीनिंग है। धर्म सद्गुण है और इसका संबंध आजीविका की शुद्धता से। यह भी बोला गया है कि धर्म जो है वो सद्गुण है और आजीविका अगर शुद्ध होगी, कमाने का तरीका यदि शुद्ध होगा तो वो धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। श्रेष्ठ बनने के लिए धर्म धारणीय व आचरणीय है। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनना है, तो धर्म को धारण करना होगा, उसको आचरण में लाना होगा। धर्म का आधार नैतिक नियम और सदाचरण है। नैतिक नियम और सदाचार रहेगा तो आपका धर्म बना रहेगा। अतः धर्म समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखता है। आगे देखते हैं। दूसरा है अर्थ। शास्त्रों में मनुष्य की सुख सुविधा का आधार धर्म को माना गया है और धर्म का मूल जो है वो अर्थ को माना गया है। वेदों में वैभव, मुद्रा, संपत्ति को धन माना गया है। वेदों में वैभव को, मुद्रा को, संपत्ति को धन माना गया है। प्राचीन साहित्य में विद्या, भूमि, सोना चांदी, पशु, धन धान्य, धातु निर्मित उपकरण, इनको अर्थ माना गया है। तीसरा है काम। भारतीय प्राचीन साहित्य के अनुसार काम विश्व को चलाने वाला है। विश्व को चलाने वाली कौन सी चीज है? काम है। काम सबका कर्ता है। जिस प्रकार के व्यक्ति के काम होते हैं, व्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है। जैसा वो काम करेगा, व्यक्ति भी ऐसा बनता जाएगा। अथर्ववेद में काम को ही विविध कामनाओं के रूप में विभिन्न कार्यों का कारण और उत्पत्ति स्थान माना गया है। अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजें बात की गई है, लेकिन इन सभी चीजों का मतलब सेम सा है। चौथा है मोक्ष। प्राचीन आर्थिक चिंतन के अनुसार धन साधन है, साध्य नहीं है। इसमें बोला गया है प्राचीन आर्थिक चिंतन में कि धन जो है वो साधन है, लेकिन धन के पीछे ही आप भागते रहे, धन अल्टीमेट चीज नहीं है। धन आपकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है,
धन आपकी आवश्यकता नहीं है। अपने आप को इच्छाओं से रहित करते हुए बंधन से छूटना ही मोक्ष है। मोक्ष को क्या बोला गया है कि अपने आप को, आपकी इच्छाएं न रहे और उस इच्छा के बंधन से आप मुक्त हो जाओ, उसे ही मोक्ष बोला गया है। इसे आवागमन के भव चक्र से मुक्ति भी कहा जाता है। आवागमन मतलब जन्म मृत्यु के ये जो भव चक्र है उससे मुक्ति मोक्ष के अंतर्गत आती है। तो ये थे अपने 4 पुरुषार्थ। अब देखते हैं हम कुछ पाठगत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब हमने इस चैप्टर के 3 भाग के अंतर्गत 12 क्वेश्चन देख लिए, ये 13वां क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के 3 स्रोत बताइए। हमने देखे थे प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के बहुत सारे स्रोत, प्रमुख रूप से 6 स्रोत देखे थे। हमें 3 स्रोतों के नाम बताने हैं। एक है वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है पुराण, एक एक्स्ट्रा लिख दिया गया है नीति साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वेद कितने हैं? हमने देखे थे कि वेद प्रमुख रूप से 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सह उपभोग का क्या आशय है? हमने देखा था सह उपभोग मतलब मिलजुल कर चीजों का उपभोग करना। तो समाज के अन्य लोगों के साथ बांटकर चीजों का उपभोग करना सह उपभोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? हमने 4 पुरुषार्थ देखे, वो कौन कौन से हैं? नाम लिखना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर 25 जो कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र है, ये कंप्लीट होता है। आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज रिवाइज कर डालो, और चूंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो एक बार सारे ही भाग को रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। डेली स्तर पर एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, मस्ती करो, परिवारजनों से, दोस्तों से बातें करते रहो। तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम यही थामते हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।